बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी सियासी बात करूंगा और उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी काविश जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इस मुनासबत से होगी कि जो हालिया जो ये कशीदगी जो चल रही है। अच्छा, पहले नंबर पर तो ये है कि जो भी सरकारी महकमे में एज ए मुलाजम भर्ती होता है, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, ख़ास तौर पे इस वक्त जो हाइप क्रिएट हुई है वो है आर्मी के हवाले से। और इसके अलावा जितने भी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो सारे इदारों में जो भी बंदा उसमें शमूलियत इख्तियार करता है या भर्ती होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, उस इदारे का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से काम करना। और जो नुमाइंदा या जो मुलाजम वहाँ पे भर्ती हो रहा है वो आवाम का मुलाजम है। ये तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। अच्छा, इदारे बहुत सारे हैं। आज मैं जिस इदारे पे बात करूँगा वो है आर्मी। आर्मी बेसिकली हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और हर वो बंदा जो भी जिस मुल्क में भी रहता है उस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ होते हैं वो उनसे मोहब्बत प्यार करता है। मोहब्बत को उनके साथ शेयर करने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर बंदा अपने मुल्क के दिफाई इदारों के साथ लाजमन मोहब्बत करता है। उसकी वजह यह है कि वो आपके रखवाले होते हैं। लेकिन पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके हैं और इन 75 सालों में ये अभी जो हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये 17वें हैं। और इनसे पहले जितने भी आर्मी चीफ गुजरे हैं उन्होंने भी अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो निभाई हैं। लेकिन इस दौर में ख़ास तौर पे 16 से लेकर अभी जो 22 गुजर रहा है, नवंबर ख़त्म हो गया और ये दिसंबर आज फर्स्ट डेट है, मतलब ऐसे ही समझ ले 1 दिसंबर 2022 है। अभी जो लेटेस्ट जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आर्मी चीफ रिटायर हुए, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपनी ज़ात को जो है वो क्यों प्रमोट करते हैं। अब बाजवा साहब इस दफ़ा जो रिटायर हो गए, मैं उनके बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा कि जो जो चीज़ें उन्होंने की हैं। लेकिन इसके बाद जो उनकी ज़ात है ना, बाजवा बरादरी के ऊपर जो लोग हैं वो ट्रस्ट करना या उसको बुरा समझना शुरू कर देंगे। नंबर 1, आप कोई भी इदारे में कोई भी बंदा काम कर रहा है तो वो अपने नाम को प्रमोट करे, ज़ात को प्रमोट नहीं करे। अभी आए हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, और हमारे मुल्क में सैयद बरादरी की जितनी अकीदत है, जितनी उनसे मोहब्बत है, जितनी उनसे उल्फत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद अली हैं, वारिस हैं, हमारे मज़हब के दीन के वारिस हैं। अब इन्होंने जब सैयद बरादरी ये आ गए हैं, तो जब इनसे पहले भी जो गुजर चुके हैं, एक गालिबन जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से भी यही बताया जाता रहा है कि वो भी मुसैयद थे। अब जब ये इस फील्ड में काम करेंगे, इनसे तवक्कुआत तो बहुत हैं, तो जब ये इस फील्ड में काम करेंगे इनसे बुराइयां भी होंगी, इनसे अच्छाइयां भी होंगी, क्योंकि इंसान है। जब ये काम करेंगे कुछ सैयद बरादरी की वैल्यू जो है कम नहीं होगी, लेकिन इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। मेरा पहला पॉइंट ये है कि अपनी बरादरी को प्रमोट ना करें, क्योंकि आपसे खताएं भी होंगी, आपसे अच्छे काम भी होंगे। आगे आ जाएंगे। पहले जो हमारे जो आर्मी चीफ थे वो उनको हाजी साहब के नाम से पुकारा जाता था, हाजी साहब का लक़ब दिया था।
और अब जो हैं ये हाफिज़ साहब हैं और सैयद साहब भी हैं। मैं इनका तहे दिल से एहतरामन हम इनका नाम लेते हुए भी जो है ना वो हज़ार बार सोचते हैं कि सैयद ज़ास हमारे जो है वो रहबर हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं। तो हाजी साहब जो गुज़रे हैं उनकी चंद एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या फड्डे डाले हुए थे। देखें, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये जो आपके पास ताकत होती है ना और इज़्ज़त होती है, ये आपके पास अमानत होती है। अमानत इसलिए कि आपने इसको जिस तरह से भी यूटिलाइज़ करना है, कल को आपको इसी का आपको रिवार्ड मिलना है। अब बाजवा साहब तो बेल्जियम चले जाएंगे, उनके साथ जो करप्शन का इशू शुरू हुआ है वो इससे पहले जो आर्मी चीफ गुजरे हैं उनके ऊपर नहीं हुआ। अब वो अपनी टर्न्योर जो है वो अपना टर्न्योर क्लियर करने के बाद जब वो इस ओहदे से फारग हुए हैं तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगा। बाजवा साहब से क्या गलती हुई कि उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा। एक बात है कि बाजवा साहब ने इस वक्त जो आर्मी की साख थी, जो मोहब्बत थी लोगों के दिल में, लोगों के दिलों में जो राज करते थे ना आर्मी की मोहब्बत, मैं खुद जो है ना इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं किसी को बताऊँ दिखाऊँ ये बात अलग है, बताऊँ या दिखाऊँ या ना दिखाऊँ ये मेरा इशू है, लेकिन मैं अकीदतन अपनी आर्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और जब भी मुझे कहीं भी अब भी गाड़ी अगर नज़र आ जाए जाते हुए कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ तो रास्ते में या गाड़ी नज़र आ जाती है तो मैं एहतरामन खड़ा हो जाता हूँ एक साइड पे, और जो भी उसमें बैठा हुआ मुलाजम है, सिपाही है या कोई अफीसर है, मैं उनको सलूट करता हूँ। ये मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत है। बाकी तो ये तो मैं तो बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं लेकिन बता नहीं पाते। मसला ये है कि आपको एक अमानत दी गई थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। जो बंदा अपने घर के साथ मुखलिस नहीं होता वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं होता। यहाँ पे जो चीज़ें आप करके गए हैं वो आपने खयानत की है। और इसके अलावा अब आपने टेन्योर यहाँ पे अपना काम यहाँ पे किया है, अपनी जॉब यहाँ पर की है, आप 6 साल जो है वो मज़े लेते रहे हो इस ओहदे के, इस जिम्मेदारी के, तो वहाँ पे आपका क्या है? इतना आपने अपने लिए कुछ नहीं किया कि आप अपनी ज़ात को यहाँ पर महफूज रख सके, तो दूसरी आवाम को आप कैसे महफूज रखते होंगे? इसके अलावा बात वही है कि अपने घर के साथ, ये हमारा मुल्क हमारा घर है, क्यों नहीं समझते यार आप इस बात को? ये हमारा घर है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? अच्छा, अब आप चले जाएंगे बेल्जियम में, चलें जी, अब आप बाहर चले जाएंगे, दफ़ा हो जाएंगे, ले जाएंगे मगरू, पहले ले गए और अब इंशाल्लाह और चंद एक दिनों तक आप बाहर चले जाएंगे। बाजवा बरादरी का क्या होगा? वो मुंह दिखाने के काबिल रहेगी जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब लिखवाया हुआ? मियाँ बरादरी मुंह दिखाने के काबिल है? आप जट ब्रदर्स थे, आपको जट्टों वाला काम करना चाहिए था, अपनी बात पे अड़ जाना चाहिए था, लेकिन आप तो इस बात पे अड़ गए कि मेरा जो है वो तिजोरी भरी जाए। अच्छा जी, ये तमहीद जो है ये लंबी होती जा रही है। मैं चंद एक चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना वो बेसिक जो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाजी साहब की मिरास क्या है। हाजी साहब हाफिज़ साहब को, सैयद साहब को क्या मिरास देकर जा रहे हैं? हाजी साहब ने 2018 इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब को हारी हुई नशिस्त जितवाई, नंबर 1। नंबर 2, 2018 का इलेक्शन मैनेज करके इमरान खान की जीती हुई नशिस्तें हरवाना। नंबर 3, पंजाब हुकूमत को चिड़ियाघर से कंट्रोल करना। चिड़ियाघर वही है ना जाती उमरा वाला, वो चिड़ियाघर ही है।
नंबर 4 है बुज़दार को तब्दील करके अलीम खां को वज़ीर आला पंजाब बनाने का प्रेशर डालना। नंबर 5 है करप्शन केस को रुकवाना, जरदारी शरीफ खानदान को NRO 2 दिलवाना। नंबर 6 है खारजा पॉलिसी में रुकावटें डालना। नंबर 7 है साबका वज़ीर आज़म की शलवार कमीज़ और सैंडल पहनने पर इतराज़ करना। ठीक है, वो प्रोटोकॉल है, एक वज़ीर आज़म है, वो जो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट की गई है वो पहने, लेकिन आप अपने रिवायती जो अपना आपका ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो आप पहने, कोई बात नहीं है। सियासी मामलात मुदाखलत करना, रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब करवाना। 9 अप्रैल की रात को मामलात कंट्रोल करना, ECL में रहनुमाओं के नाम डलवाना, अदालतों पर दबाव डालना। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के घर गुंडे भेजना और उनके घर वालों को धमकाना, और इसके अलावा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन करना। 23 से 25 मई तक सियासी जमातों के कारकुनान और लीडरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाना, गिरफ्तारियां और हरासा करना, खवातीन और बच्चों की मौजूदगी में घरों में पुलिस से गैर कानूनी छापे पड़वाना, तशद्दुद और बर्बरियत करना, साफ़ियों के खिलाफ मुकदमे पढ़वाना, गिरफ्तारियां और धमकियां देना। इमरान रियाज खान और जमील फ़रूकी साहब को गिरफ्तार करना, शहबाज गिल को अगवा करके उस पर कस्टोडियल चार्जेस। ये बहुत लंबी लिस्ट है। खैर, मसला ये है कि अब जो नए आर्मी चीफ साहब आए हैं हमारे सर माथे पर, उनकी पहले जो उनके साथ सैयद लगा हुआ है वो तो हमारे लिए पहले ही बायसे फ़ख्र है कि हमारी जो कमांड है वो एक महफूज हाथ में है, और हमारे जिनका हम एहतराम करते हैं उस ख़ानदान के पास चला गया। तो उम्मीद है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये नए आर्मी चीफ साहब जो है इसको अवॉइड करेंगे, इन सारों के अंदर अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि शायद आपको भी पता हो, मिसाल ही है, वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे को किसी घर को लूटना है या किसी इलाके को या किसी फैक्ट्री को लूटना है तो सबसे पहले वहाँ के चौकीदार जो होता है, वो जिसे आप सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, उसके साथ जो है ना अपने ताल्लुकात बेहतर बनाओ। और वो बेहतर कैसे बनते हैं? वो वैसे ही बनते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपने वहाँ से कुछ पैसे निकालने हैं या कोई चीज़ चोरी करनी है तो उसमें से आपको उसको हिस्सा देना पड़ेगा उस सिक्योरिटी गार्ड को, तब वो आपको अंदर आने की इजाज़त देगा, वो अपने सारे मामलात हो सकता है आपके साथ कर भी ले। तो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और ये जो हमारे सिपह सलार थे आर्मी चीफ साहब, इससे मुझे शक पड़ता है कि ये वही है चौकीदार और चोर वाला हिसाब कि 75 साल से पहले नंबर पर तो किसी भी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया और इन चौकीदारों ने टांग अड़ाई है साथ में। और दूसरी बात यह है कि अब आप समझ ही चुके हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो वो कहता है इमरान खान साहब, में भी गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको साबित किसने किया? ये जो हुकूमत आई है 12 से 16 जमातों की जो टोला है, किस बुनियाद पे ये जो है सारे इकट्ठे होके आ गए हैं, मुझे नहीं समझ आई। खैर, अगर आप इस बात से मुतफिक हैं, मेरी बात आपको अच्छी लगी है और आप इस हवाले से कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
अगर नए हैं इस चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो एक और जो चैनल जो है वो बनाने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं ये सारी जो बातें होंगी वो किया करूँगा। ये तो मेरे पर्सनल व्लॉग है, यहाँ पे मैं व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन चलें ऑपरेशन जब मुकम्मल हुआ है तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी अपनी राय देना ज़रूरी समझा। इसके अलावा मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आपके नज़दीक कोई सजेस्ट है, आपके नज़दीक कोई बेहतर चीज़ और है इसके हवाले से ऐड करना भूल गया हूँ तो आप बता सकते हैं। वस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।